प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को शालोम। और आइए प्रियजनों, आज 6 तारीख है, 6 जून है। परमेश्वर ने एक नया महीना हमारे जीवन में जोड़ा है। आनंदित और हर्षित होकर आइए हम परमेश्वर की आराधना करें। आज प्रभुवार है, यानी आज इतवार है, प्रभु का वार है। सो आइए हम आत्मा में और सच्चाई में परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की बड़ाई करें। आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। जीवते दयालु परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के निर्माण करता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा स्तुति बड़ाई करते हैं प्रभु जी। इस समय हम एकत्रित हुए हैं प्रभु जी, ओ धन्यवाद देने के लिए, अद्भुत आश्चर्य कर्म के लिए प्रभु जी। हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, हमारे कल्पना के परे कार्य करने के लिए प्रभु आपको धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। इस समय आते प्रभु जी आपके महान पवित्र उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी याद करते हैं कैसे अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किए हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय हम आते हैं प्रभु जी आपके सम्मुख प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को क्षमा करते हुए जिन्होंने हमें तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु जी, हर एक व्यक्ति को हम क्षमा करते हुए आपकी उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तू औरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेगा तो मेरा स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा। इस कारण प्रभु हम सभी को क्षमा करते हैं, जिन्होंने भी हमको तकलीफ पीड़ा पहुंचाई हम उन्हें क्षमा करते हैं। आप भी उन्हें क्षमा कीजिए और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनको हमने तकलीफ पीड़ा पहुंचाई प्रभु उनके हृदय को छू ले प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस समय याद करते हैं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय संकट में है, समस्या में है, जानलेवा बीमारी के शिकार हुए हैं प्रभु जी, तड़प रहे हैं प्रभु जी, किसी भी प्रकार का प्रभु जी उनके शरीर प्राणात्मा के अंदर प्रभु जी, उनके शरीर के अंदर वेदना हो रही है प्रभु जी, तड़प रहे हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और विशेष करके उनके लिए प्रभु जी, वे लोग जो प्रभु जी बहुत प्रभु जी बुरी परिस्थिति में है प्रभु जी, ऐसे लोगों को आपके हाथ में देते हैं। क्षमा कीजिए, दया कीजिए प्रभु जी। जो प्रभु जी आपको जानते हैं, आपके नाम को पुकारते हैं, उनके ऊपर विशेष करुणा कृपा कीजिए प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद देते हैं आपके बहाए हुए पवित्र रक्त के द्वारा आपने हमें छुटकारा दिया है प्रभु जी। श्रापों से, पापों से, हर एक प्रकार के दुष्टता से आपने हमें छुटकारा दिया। हम विश्वास करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति करते हैं जब आपने यीशु मसीह को प्रभु जी स्वर्ग में बुला लिया, उनका जब स्वर्गरोहण हुआ प्रभु जी, हमें अनाथ नहीं छोड़ा, आपने पवित्र आत्मा दिया है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक आप है प्रभु जी, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, आत्मा में और सच्चाई में हम आपकी आराधना करें पवित्र पिता, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन आमेन। आइए प्रियजनों, आज की स्तुति आराधना की हम शुरुआत करें और हम परमेश्वर को धन्यवाद दें, परमेश्वर की बड़ाई करें। प्रियजनों, आनंदित होकर आइए परमेश्वर की उपस्थिति में, हर्षित होकर आइए, ताकि परमेश्वर जब आपका और मेरा चेहरा खिला हुआ देखेगा और अनुकंपा और दया से वो भरपूर करता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। आइए हम परमेश्वर के उपस्थिति में आए, स्तुति आराधना करते हुए। पवित्र 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 राजाधिराज परमेश्वर पिता, हम आते इस समय आपके महान उपस्थिति में धन्यवाद के साथ प्रभु जी, आपने किए हुए सारे उपकारों के लिए, वो जो दिखाई देता है, वो जो नहीं दिखाई देता है, उन आशीषों के लिए जो दिखाई देता है और दिखाई नहीं देता है, उन सारे अद्भुत कामों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं पवित्र पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी, पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। नारे लगाओ, जय गीत गाओ, शैतान हुआ परेशान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। ताली बजाओ, नाचो गाओ, देखो भगा शैतान। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी,
पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब क्या है मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। झुक जाएगा आसमान एक दिन, यीशु राजा होगा बादलों पर। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। देखेगी दुनिया शान मसीह की, जुबां पे होगा ये गीत सभी के। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भगा शैतान। ला 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 ला। धन्यवाद प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं। सचमुच प्रभु जी हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमें शैतान के बंधनों से छुड़ाया है प्रभु जी, हमें मुक्ति दी है, आजादी दी है। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, इस समय हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु, आराधना करते हुए आते हैं। जीवित परमेश्वर, आप जो थे, जो हैं और जो युगान युग राज करते हैं प्रभु, आपके महान उपस्थिति में आते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है प्रभु जी, जो था, जो है और जो युगान युग राज करता है वो परमेश्वर आप है प्रभु जी। हम इस समय प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी, आराधना करते हुए, दिल की गहराई से आपकी प्रशंसा करते हुए आते हैं, क्योंकि आपने प्रभु जी हमें रोगों से मुक्ति दी है, चंगाई दी है प्रभु। आपने हर एक बंधन से छुड़ाया है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कहो। जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता।
तेरे अधर्मों को माफ करता, रोगों को चंगा करता, उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो, उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। तेरे जवानी को उकाब के समान नया बना के चलाता सदा, तेरे जवानी को उकाब के समान नया बना के चलाता सदा, उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो, उसके किए हुए उपकारों को कभी नहीं भूलो, कभी भी नहीं भूलो। ऐ मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, जो कुछ मुझ में उसको ही धन्य कहो। हाँ प्रभु जी, हम आपको धन्य कहते हैं प्रभु जी। आपने हम पर उपकार किए हैं, आपने हमें छुड़ाया है, हमें बचाया है, अधर्म को क्षमा किया है प्रभु, रोगों को चंगा किया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के द्वारा प्रभु आपने हमारा मिलाप पिता परमेश्वर से कराया है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। हमारी स्तुति आराधना आपने स्वीकार किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। आपके पवित्र वचनों के द्वारा आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आइए अच्छी सुंदर से स्तुति आराधना के लिए प्रभु को धन्यवाद। वचनों में चलते हैं और परमेश्वर का वचन आज आपके और मेरे लिए क्या है, हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 3रा वचन। निर्गमन की किताब 13 अध्याय उसका 3रा वचन। जी। फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया, इसमें खमीरी रोटी न खाई जाए। प्रभु परमेश्वर इन बड़े वचनों के द्वारा मैं अनुग्रह से भरपूर करे, आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित दयालु परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं प्रभु। आपके वचनों के ऊपर प्रभु जी मनन करते समय आप हमारे साथ रहिए प्रभु। हम आपके वचनों को सीखे समझे और आपके वचन के अनुसार चले, ऐसी कृपा मांगते हैं। हमने जो मांगा उससे बढ़कर आपने दे दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, हम आज 4 चीजों के ऊपर मनन करने वाले हैं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, और मूसा ने लोगों से कहा, याद कीजिए इस दिन को, याद कीजिए इस दिन को जब तुम्हें दासत्व से बाहर निकाला गया। आज प्रियजनों, परमेश्वर ये वचन जो है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर कुछ अद्भुत बातें आपसे और मुझसे करना चाहता है। सो आइए फिर से एक बार इस वचन को पढ़ लेते हैं, और वो आखिरी भाग नहीं पढ़ेंगे, खाली वो खमीरी रोटी वाला नहीं पढ़ेंगे, उसके पहले तक पढ़ लेंगे। जी। फिर मूसा ने लोगों से कहा, फिर मूसा ने लोगों से कहा, इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को स्मरण रखो, इस दिन को, इस दिन को मतलब जिस दिन परमेश्वर ने बाहर निकाला उस दिन को स्मरण करो। जी। जिसमें तुम लोग दासत्व के घर अर्थात मिस्र से निकल आए हो। तुम जो दासत्व के घर से यानी मिस्र से निकल कर आए हो, यहोवा तो तुमको वहां से अपने हाथ के बल से निकाल लाया। प्रियजनों, मसीह जीवन में चलते समय आपको और मुझे याद रखना है, ठीक है, शैतान क्या करता है, आपके और मेरे सामने ऐसी परिस्थिति निर्माण करता है जहां पर आपको और मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाई
परमेश्वर है क्या, सचमुच मेरे जीवन में परमेश्वर कार्य करता है क्या। याद कीजिए, जिस समय परमेश्वर ने आपको उस दासत्व के बंधनों से छुड़ाया है, आप और मैं जिस पाप की दशा में थे प्रियजनों, जिस पाप के अंधकार में थे, थोड़ा सा मुड़ कर अगर आप देखेंगे, आपके और मेरे जीवन को जब हम मुड़ के देखते हैं, अभी आपके जहन में शायद ये प्रश्न आ सकता है, सोदोम और अमोरा, वहां पर उसने मुड़ के देखा और वो नमक का खंबा बन गए, लेकिन वहां पर बोला गया कि मुड़ के मत देखना, ठीक है, हल चलाते समय पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसा लिखा गया है, तो मुड़ के मत देखना। लेकिन यहां पर ऐसा है, आपको और मुझे अपने जीवन में पीछे थोड़ा सा जाकर देख लेंगे कि हमको परमेश्वर ने किस दासत्व से छुड़ाया है। कई लोग जो शराब पीते थे उनको परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, सिगरेट या बीड़ी पीते थे उनको परमेश्वर ने छुड़ाया है, कुछ लोग अन्य प्रकार के नशा करते थे, है ना, अनेक प्रकार के बंधन में थे, परमेश्वर ने छुड़ाया है। कुछ लोग जो जिनके दुष्ट आत्मा का तकलीफ था, परमेश्वर ने उसमें से छुड़ाया है। याद कीजिए कैसे कैसे अद्भुत काम किए परमेश्वर ने, याद कीजिए कैसी कैसी गवाही आपने दी है कि जब मैं प्रभु में आ गया, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मेरे जीवन में कितना अद्भुत काम किया है। लेकिन प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है, शैतान ने आंखों पर पट्टी बांधा है, शैतान ने आंखों पर पट्टी बांधा है, उस पट्टी को हटाना बहुत जरूरी है। जब आप वो पट्टी हटा देते हैं, तब आपको दिखाई देता है परमेश्वर का अद्भुत काम। याद कीजिए, परमेश्वर ने आपको और मुझे शारीरिक और आत्मिक जो चंगाई दी है, आपका और मेरा जो काम नहीं हो रहा था, जिस समय हम प्रभु में आ गए, हमारा काम होना स्टार्ट हो गया है, हमें आशीष मिलना स्टार्ट हो गया है। याद कीजिए और परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथ से आपको और मुझे छुड़ाया है। अगर कल उन्होंने छुड़ाया है, वो आज भी छुड़ा सकता है, और उसके बाद भी परमेश्वर छुड़ाने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है वो न बदलने वाला परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है। इस कारण प्रियजनों, आपको और मुझे परमेश्वर के पास आना है। सोचिए हम कैसे दासत्व में थे, किस खड्डे में गिरे थे, और उस खड्डे से परमेश्वर ने हमको बाहर निकाला है। तो परमेश्वर के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद हो। याद करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, याद करो उस दिन को, याद करो उस दिन को, उस समय को जब परमेश्वर ने आपको और मुझे बाहर निकाला है, दासत्व से, यानी कि मिस्र देश से बाहर निकाला है ना, और अपने सामर्थ्य हाथ से उन्होंने आपको और मुझे छुड़ाया है। प्रियजनों, याद रखने वाली बात यह है कि योना उसके बारे में हम देखेंगे। योना की जो किताब है, उसका जुनागरा 2 अध्याय, उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे जी। तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा। ओके, योना जो है मछली के पेट में था, ठीक है, मछली के पेट में होने के समय आप सोचिए उसके ऊपर क्या बीती होगी। वो कहां पर है इस समय? इस समय वो अंधकार में है, भयानक ऐसे बास आने वाले जगह पर है, वो मृत्यु उसको निगल चुकी है, ठीक है। अब उसको वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं, डरावना ऐसा माहौल है, आशा नहीं है बाहर निकलने का। और वहां पर उसको एक चीज याद आ जाती है, उसको पता चलता है, योना को पता चलता है कि एक परमेश्वर है जिसने मिस्र देश से, दासत्व से इजरायली लोगों को छुड़ा कर लेकर आया था। परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ा कर लेकर आया था। कब? जब लोग दुहाई देने लगे, प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें इस गुलामी से छुड़ा। यही चीज योना ने किया। प्रियजनों, योना ने क्या किया? उस मछली के पेट में वो था और वहां पर उसको याद आ जाता है, मेरी परिस्थिति कैसी है कोई मायने नहीं रखता है। देखिए प्रियजनों, आप इस समय कहां पर है वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। आप किस परिस्थिति में हैं वो मायने नहीं रखता है, कितनी गहराई में आप है वो मायने नहीं रखता है, कितना परिस्थितियों को देखकर डरे हुए हैं वो मायने नहीं रखता है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है वो भी मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है, योना ने परमेश्वर को पुकारा। फिर से एक बार पढ़ लेते उस वचन को।
तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मुझे छुड़ा, मुझे इसमें से बाहर निकाल। और परमेश्वर ने उसको उस परिस्थिति से बाहर निकाला। प्रियजनों, आज आप किस परिस्थिति में हैं याद कीजिए। परमेश्वर ने कैसे दासत्व के बंधन से, दासत्व के घर से परमेश्वर ने छुड़ाया था, उस चीज को याद करने के लिए परमेश्वर कहता है प्रियजनों, आज आपको और मुझे याद करना है कि मैं किस अवस्था में था, किस परिस्थिति में था और परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया है। और ऐसा नहीं प्रियजनों कि आपको इसके पहले परमेश्वर ने नहीं छुड़ाया है। हर बार जब भी संकट समस्या आपके पास आए, आपको छुड़ाया है परमेश्वर ने। कई बार, जैसा मैंने शुरुआत की प्रार्थना में कहा है कि जो आशीर्वाद जो दिखाई देता है, जो आशीर्वाद दिखाई नहीं देता है, जो अनुकंपा दिखाई देती है और जो नहीं दिखाई देती, जो उपकार परमेश्वर ने किए जो दिखाई देता है और जो नहीं दिखाई देता है, उसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। कई बार ऐसा हुआ, शत्रुओं ने योजना बनाई आपको और मुझे मारने के लिए, आपको और मुझे नाश करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने वैसा होने नहीं दिया। पर आपको और मुझे नहीं मालूम। प्रियजन, एक बार मैं, ये बहुत साल पहले की बात है, मैं बाइक पे आ रहा था और धारावी नाम का जो एरिया है वहां पर किसी से बात कर रहा था और अचानक जो बिजली का जो बल्ब होता है रोड के ऊपर, स्ट्रीट लाइट होता है, वहां पर आग लग गई। आग लगने के बाद वहां पर एक उसको प्लास्टिक का एक ढक्कन होता है, वो ढक्कन को आग लग गया और वो आग ऐसा लग गया, वो पिघलने लगा और बूंद बूंद गिरने लगा। और मैं बहुत वहां पर खड़े रहकर जब प्रार्थना कर रहा था, प्रभु किसी जो टू व्हीलर वाला दो चक्का गाड़ी जाती है, उनके किसी के गर्दन पर या पीठ पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे में गाड़ी चलाते समय कुछ गरम गरम खोलता हुआ अगर बदन पे गिर जाए तो क्या होगा, झटका दे के वो नीचे गिर जाएगा और बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, या पीछे से आने वाली गाड़ी ठोक सकती है, जान तक जा सकती है। और मैं वहां पर खड़े रह के देख रहा था। देखते देखते प्रियजनों, जब वो गिरता था, कोई मोटरसाइकिल वाला जाता था उसके बाद गिरता था, मोटरसाइकिल वाला जाता था उसके बाद गिरता था। ये मैंने देखा और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि प्रभु, ये जितने लोग जा रहे हैं इनमें से किसी को भी पता नहीं है वहां पर गरम पिघला हुआ प्लास्टिक उनके ऊपर गिर रहा है, उस रास्ते पे गिर रहा है, किसी को भी नहीं मालूम, सब चले जा रहे हैं। तो उस रीति से प्रियजनों, कई बार परमेश्वर ने आपको और मुझे कितने खतरों से बचाया है, कितनी बार परमेश्वर ने शत्रुओं से बचाया है। क्या आपने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? याद कर, लिखा हुआ है, मूसा नबी ने कहा है, याद करो, याद करो कैसे परमेश्वर ने अपने सामर्थ्य हाथ से तुम्हें दासत्व से बाहर निकाला है। तो प्लीज कृपा करके अपने आप को मत पोषिए, अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपने पड़ोसियों को मत कोसिए, किसी के ऊपर भी इल्जाम मत लगाइए। आपको परमेश्वर को याद करना है। अगर आप किसी मुसीबत में हैं, परमेश्वर वहां से निकलने की ताकत रखता है। और वो परमेश्वर कहता है, देखिए भजन संहिता उसका 72 अध्याय उसका 4 वचन, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा, वो प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा और दारिद्र लोगों को बचाएगा जी, और अंधेर करने वालों को चूर करेगा। अंधेर करने वालों को नाश करेगा, चूर करेगा नहीं, नाश करेगा। यानी परमेश्वर जो है न्याय करने वाला परमेश्वर है, अन्याय करने वाला परमेश्वर नहीं है। तो प्रियजनों, आपके जीवन में अगर मुसीबत से भरा हुआ समय आ रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो और परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। मुसीबत का अगर समय आपके जीवन में आया है, परमेश्वर को धन्यवाद देते रहिए और भरोसा रखिए। और कोई अगर आपसे पूछता है, कोई अगर आपसे कहता है कि भाई कहाँ है तुम्हारा परमेश्वर, तुम तो इतनी बड़ाई करते थे, कहाँ है परमेश्वर, और ये लोगों की बातों का कभी कभी असर भी होता है हमारे दिमाग पर, हमारे सोच विचार के ऊपर। आपको कहना है ना, जैसा हमने गीत गाया, है मेरे मन यहोवा को धन्य कहो, है ना, जो कुछ मुझ में है उसी को धन्य कहो। यानी कि आपको परमेश्वर को धन्य कहना है और विश्वास करना है, कुछ भी हो जाए मेरा परमेश्वर मुझे उठाएगा, मेरा परमेश्वर मुझे अपने उस अद्भुत प्रेम का नजारा दिखाने वाला है, मेरा परमेश्वर मेरे जीवन में अद्भुत काम करने वाला है। यह आपके और मेरे अंदर होना है प्रियजनों, क्योंकि हम
जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं, किसी पत्थर की नहीं, किसी मरे हुए की नहीं, परंतु जो जिंदा है, जो सच्चा है, जो पवित्र है, जो मुर्दों में से जी उठा है, हम उनकी आराधना करते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो। प्रियजनों, अगर आपके साथ में अन्याय हुआ है, आपके साथ में धोखा हुआ है, चिंता मत कीजिए, श्राप मत दीजिए, कुड़कुड़ाइए मत। आपका समय आ चुका है आशीष पाने का। भरोसा रखिए। अगर आपको किसी ने दंडित किया है, किसी ने आपको सजा दिया है, जो गलती आपने नहीं की, याद रखना प्रियजनों, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करने वाला है, और ऐसा अद्भुत काम करेगा जो आपके विरोध में खड़ा था वो आपके कदमों में आकर गिरने वाला है। भरोसा रखिए, क्योंकि प्रभु कहता है, हम फिर से एक बार पढ़ लेंगे, भजन संहिता 72 उसका 4, वह प्रजा के दीन लोगों का न्याय वो करेगा। प्रजा के दीन लोगों का, यानी अपनी प्रजा के दीन लोगों का न्याय करेगा। याद रखिए, दीन लोगों का न्याय करेगा, ऐसा लिखा है ना। तो यहां पर ऐसा है कि आपके और मेरे जीवन के अंदर अगर कुछ कड़वाहट है, ठीक है, ये बीमारी मुझे क्यों लगी, ये बीमारी मेरे पास क्यों आई, ये बीमारी मेरे बेटे को या बेटी को क्यों आई, ये बीमारी मेरे बहन को क्यों आए, भाई को क्यों आए, मेरे पत्नी को क्यों आए, मेरे पति को क्यों आए, ये ऐसा क्यों हो गया हमारे साथ में। ये नहीं बोलना, ये बोलना अगर ये है तो इससे बड़ा हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। ये जो बीमारी है इतनी सी है, पर हमारा परमेश्वर बहुत महान है, बहुत बड़ा है। प्रियजनों, कितना सुंदर सा उदाहरण हमारे सामने है ना। जब दाऊद इतना सा और गोलियां इतना लंबा चौड़ा, कैसे होगा, कैसे लड़ाई होगी। लेकिन वहां पर दाऊद जो है प्रियजनों, वो यहोवा का नाम लेकर वहां पर गया, यहोवा का नाम लेकर गया। अगर लोग कहते हैं उस पत्थर ने गोलिया को मार दिया, उस पत्थर के वजह से गोलिया मर गया, तो मैं कहूंगा ये गलत है, ये गलत है। मैं कहूंगा वो यहोवा का नाम लेकर गया, तब जाके पत्थर ने अपना काम कर दिया। तो कहने का मतलब है, उसने, वो कहता है ना, मैं, तुम भाला लेकर आए हो, ये लेकर आए हो, मैं यहोवा के नाम से तुम्हारे सामने खड़ा हूं। और उसने उस नाले के 5 पत्थरों में से एक पत्थर मारा जो गोलिया को लग गया, और वो मुंह के बल गिर गया। तो प्रियजनों, याद रखना, दाऊद जो था, है ना, छोटा था, लेकिन उसका भरोसा परमेश्वर पर बड़ा था, और परमेश्वर ने उसको छोड़ा नहीं, उसको त्यागा नहीं, है ना। कितना अद्भुत काम उसके जरिए परमेश्वर ने किया है। कितने राष्ट्रों को उसने उध्वंस कर दिया, उनका नाश कर दिया। कैसे? यहोवा के नाम से। तो आज प्रियजनों, याद रखना, परमेश्वर के नाम पर जब आप विश्वास करते हो, याद करो परमेश्वर ने कैसे कैसे काम किए हैं। जब आपका काम नहीं हो रहा था और आपने प्रार्थना की और आपका काम हो गया, ट्रेन में जा रहे थे, आपका टिकट कंफर्म नहीं हो रही थी, अचानक आपका ट्रेन का टिकट कंफर्म हो गया। किसने किया? परमेश्वर ने किया। आप ट्रेन से जा रहे हैं या बस से जा रहे हैं या 4 चक्का गाड़ी से जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, और आपका एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ। कैसे हुआ? याद करो परमेश्वर के अद्भुत उन कामों के लिए। परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद। प्रियजनों, एक बार मैं ट्रेन में यात्रा कर रहा था, और रात्रि के करीब 1:30-2 बजे के आसपास ट्रेन में वो जो हैंडल होता है ऊपर पकड़ने का, वो धाड़ 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 पूरी ट्रेन ऐसे हो गई। और हम लोग, मैं तो उठा और देखा मैंने, यहाँ पर क्या हो गया। ट्रेन ने बड़ी स्पीड में ब्रेक मार दी और पूरे सब डब्बा पूरा ऐसा हिल गया। हिलने के बाद में जब अगला स्टेशन आया, और वहां पर जब वो मोटरमैन से, वो ड्राइवर से पूछा गया, भाई क्या हो गया, तो वो अपने किसी को कह रहा था कि पता नहीं, मुझे झपके आ गए, मुझे नींद आ गए, और सामने देखा तो सिग्नल लाल था, और वो पटरी, ऐसी पटरी टर्न होने वाली थी। अगर ये जाता तो पटरी यहाँ पर जाती थी, गाड़ी पटरी से उतर कर कितने लोगों को नुकसान होता था। तो या प्रियजनों, मैं वो जब भी याद करता हूँ, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, आपने वैसे भयानक एक्सीडेंट से बचाया है। कई बार ऐसा हुआ है प्रियजनों। एक बार हम कार लेकर जा रहे थे और सामने ट्रक खड़ा था, हमें पता नहीं चला, और हम लोग जा रहे थे, अचानक ऐसा हमारी कार आ गई। कार आकर जब ब्रेक मारा तो पूरी गाड़ी ऐसी हो गई, लेकिन हमने सामने वाली गाड़ी को ठोका नहीं। आज प्रियजनों, परमेश्वर बचाता है, बस याद करना है, धन्यवाद देना है। कई बार ऐसा हुआ होगा, आपके पास पैसे नहीं है और आप बीमार है,
आप बीमार है तो आपने क्या किया होगा, शायद प्रार्थना करके तेल लगाया होगा और प्रार्थना की होगी और परमेश्वर ने चमत्कार किया और आप भूल गए इस बात को। आज याद करो और परमेश्वर को धन्यवाद दो। ये तकलीफ मेरे जीवन में क्यों आई, ऐसा मत बोलना। ये बोलना, प्रभु अगर ये तकलीफ मेरे जीवन में आए तो इसे लड़ने की ताकत भी आपने मुझे दे दी है। आमीन, हालेलुया। प्रभु के पवित्र नाम की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, पहला चीज हमने देखा परमेश्वर को याद करना है। दूसरा चीज देखा हमने योना के बारे में। तीसरा चीज हमने देखा कि परमेश्वर दिनों के ऊपर अनुग्रह करता है। अब चौथा चीज देखते हैं, योना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 5 वचन। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। प्रियजनों, यहाँ पर देखिए यीशु मसीह एक विवाह में गया है। पहला चीज यीशु मसीह को बुलाया था, वहां गया है और वहां पर दाखरस खत्म हो गया है। और दाखरस खत्म होने के वजह से वहां पर क्या हो गया है, बहुत तकलीफ हो रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह की माता ने उनसे कहा कि ये दाखरस खत्म हो गया है, ठीक है। और बाद में वो उनके वहां के जो दास थे उनसे कहने लगी कि ये जो कहता है वो तुम करो। ये जो कहता है यानी प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो तुम करो। ओके, अब वहां पर परिस्थिति ऐसी है, बेइज्जत होने वाला सवाल आ गया था। वहां पर ऐसा वातावरण हो गया था या ऐसी परिस्थिति आ गई थी, वहां पर शर्मिंदा होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा, बेइज्जत होना पड़ेगा, शर्मिंदा होना पड़ेगा। पहला चीज है। दूसरा चीज, पूरे गांव के अंदर, आसपास के गांव में ये बात फैल जाती कि इन लोग ने इतना सब किया लेकिन दाखरस नहीं था, उधर खत्म हो गया। कितनी बदनामी हो गई होती अगर वहां पर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते। प्रभु यीशु मसीह नहीं होते तो वहां पर कितनी सारी बदनामी हो गई होती। लेकिन क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह थे उस विवाह में, यीशु मसीह ने वहां पर पानी, घड़े में पानी मंगाया और प्रार्थना करके सबको दिया। जो भोजन का जो इंचार्ज था उसको चेक कर देखो, उसने कहा कि भाई पहले लोग अच्छा क्वालिटी का पिलाते हैं और बाद में जो दाखरस होता है वो हल्का क्वालिटी का पिलाते हैं, लेकिन आपने तो हल्का क्वालिटी का पहला पिलाया और अभी अच्छा क्वालिटी का पिला रहे हो। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह का वहां पर होना, प्रभु यीशु मसीह का वहां पर होना कितना बड़ा अद्भुत काम वहां पर हुआ है। बेइज्जती से वो लोग बच गए, ठीक है। वैसे यीशु मसीह नाव में थे, तूफान आया, आंधी आई, तूफान आया, नाव ऊपर नीचे होने लगी। सोचिए यीशु मसीह वहां पर नहीं होते तो ये नाव डूबना ही डूबना था। और नाव का खर्चा कितना, और नाव में कितने सारे लोग थे, उनमें से कई लोग तैरना जानते थे, लेकिन प्रियजनों बड़े बड़े अच्छे अच्छे तैराकी जब आंधी तूफान आ जाता है उनका वश नहीं चलता है, वहां पर उनकी ताकत नहीं चलती है, कई लोग डूब मरते हैं। तो वहां पर यीशु मसीह होने के वजह से यीशु मसीह ने उठ के खड़े हो गए और तूफान को शांत कर दिया और दरिया या झील जो भी है वहां पर शांत हो गए। प्रियजनों, आज परमेश्वर आपके साथ में होना बहुत जरूरी है और याद करना है परमेश्वर ने कैसे कैसे अद्भुत काम आपके और मेरे जीवन में किए हैं। और जब यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में काम करता है प्रियजनों, तो वहां पर प्रियजनों परिस्थिति बदल जाती है, परिस्थिति बदल जाती है, अद्भुत काम वहां पर होता है। प्रियजनों, आज अपने समस्या का जो समाधान आप कई जगह पे जाकर ढूंढ रहे हो, मत ढूंढिए। आपका समस्या का समाधान किसी के पास है, अब वो यीशु मसीह। आप मामा के पास, चाचा के पास, नाना के पास, दादा के पास, है ना, कई जगह पर भाग कर जाते हो और कई जगह पर मायूसी होना पड़ता है। और कभी कभी ऐसा होता है, उस दिन याद कर, तू आया था ना मेरे पास, मदद मांगने के लिए आया था ना, आप आए थे ना मेरे पास, गिड़गिड़ा कर आए थे ना, और मैंने आपको मदद की थी ना। लोग सुनाएंगे, लेकिन जब आप प्रभु के पास परमेश्वर की उपस्थिति में है, परमेश्वर सुनाता नहीं है, परमेश्वर अद्भुत काम करता है। तो प्रियजनों, याद करो परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं, कैसे आपको और मुझे दासत्व से छुड़ाया है। आज प्रियजनों याद कीजिए, और परमेश्वर आज भी तैयार है वैसे ही अद्भुत काम करने के लिए। जैसा परमेश्वर ने दरिया का 2 भाग करके हमारे पूर्वजों को सूखी भूमि पर चलाया है, वही परमेश्वर, वही ताकत है उनके पास। और वो परमेश्वर आज आपको और मुझे अपनी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए तैयार है ना। प्रभु का वचन कहता है, अगर तुमने पहाड़ को यहाँ से हटकर दरिया में चले जाए, वो पहाड़ जाना चाहिए लेकिन डाउट नहीं करना चाहिए।
है ना, बिना किसी शंका के आपको बोलना है, विश्वास से। परमेश्वर का वचन कहता है, इब्रानियों 11:6 में लिखा है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो प्रियजनों, आज आइए परमेश्वर के पास, याद कीजिए परमेश्वर ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। उन कामों को याद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, और आज आपकी परिस्थिति जो भी है परमेश्वर के हवाले कर दीजिए। परमेश्वर उस परिस्थिति को बदलने की ताकत रखता है। पहले जब फोटोग्राफी का जब काम चलता था प्रियजनों, तो वहाँ पर उस समय ऐसा होता था कि एक नेगेटिव लाना पड़ता था, वो रोल अंदर डालकर और फिर फोटो निकाला जाता था। फोटो निकालने के बाद में वो रोल निकाल कर अंधकार में रखना पड़ता था, उसको लाइट नहीं लगना चाहिए, उसको अंधकार में डेवलप करना पड़ता था। फिर जब वो पॉजिटिव हो जाता था, उसके बाद में उसका फोटो निकालते थे, है ना। तो प्रियजनों, आज वैसा ही आपके मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव है, नकारात्मक है, परमेश्वर उसको पॉजिटिव में बदलना जानता है। सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, परमेश्वर का वचन कहता है। और आज आपके जीवन में कोई कड़वाहट है, कोई बीमारी है, कोई संकट समस्या है, प्रभु की तरफ देखिए। छुड़ाने वाला वही है, मनुष्य मात्र निमित्त है, लेकिन छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो आज अपनी बाहें फैलाकर आपको और मुझे अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आमीन, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, जैसा मूसा ने कहा, याद करो परमेश्वर ने कैसे तुम्हें अपने ताकत से, अपने हाथ से दासत्व से बाहर निकाला है। प्रभु, योना जब मुसीबत में था प्रभु जी, जब वो मछली के पेट में था, कोई आशा नहीं थी, अंधकार था, डरा हुआ था प्रभु जी, मौत का इंतजार कर रहा था, तब उन्होंने आपको पुकारा। जब योना को याद आ गया, उन्होंने आपको पुकारा, और योना की आपने प्रार्थना सुनकर मछली को आदेश दिया, और मछली उल्टी करी, और योना वहां से बाहर निकला। प्रभु परमेश्वर पिता, कितना अद्भुत आपका प्यार है प्रभु। जब आपके प्रजा के जो दीन लोग हैं, जब वो आपसे प्रार्थना करते, दुआई करते हैं प्रभु जी, आप उन्हें छुड़ाते हैं प्रभु, अद्भुत रीति से छुड़ाते हैं। इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जब काना के विवाह में प्रभु जी दाखरस खत्म हुआ था, और जब चेलों ने, दासों ने जब पानी लेकर आया और आपने पानी को दाखरस बनाया, उस विवाह का जो परिस्थिति थी, शर्मिंदा होने वाला परिस्थिति थी, गांव में इनकी सब बदनामी हो गई होती प्रभु जी, यदि आप वहां नहीं होते। और जब आपसे कहा गया, आपने वहां पर अद्भुत काम किया, उस पानी को दाखरस बनाया। प्रभु परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं परमेश्वर। शैतान जो है या हमारे शत्रु है, वो कभी हम पर जय नहीं पा सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे साथ है, हमारा छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये जो भाई बहने जो आज देख रहे, सुन रहे प्रभु जी, इन सभी को आपके हाथ में देते हैं प्रभु जी। इनका जीवन का ताबा ले प्रभु जी, खुशियों से भर दे, और हमेशा याद रखें कि कैसे अद्भुत काम आपने हमारे जीवन में किया है प्रभु। आपका वचन कहता है, जो आंख ने नहीं देखा, जो कान ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं आया, ऐसी सारी बातें आपने तैयार करके रखा है उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके अनोखे प्रेम के लिए आपकी स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन, आमेन। प्रियजनों, क्या आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहेंगे? याद रखिए, आपने कुड़कुड़ाए होंगे, आपने कुछ बुरा कहा होगा, या कहा है परमेश्वर, पहला जब मैं शुरुआत में प्रभु में आया तो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया, अब परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर नहीं देता है। क्या ऐसी गलतियां आपने की है, या मुझे इस परिस्थिति से कोई छुड़ा नहीं सकता है, ऐसा आपने सोचा है? क्षमा मांगिए, आइए प्रभु के पास प्रार्थना करें, अपनी आंखों को बंद करें और मेरे पीछे बोलिए, प्रभु परमेश्वर पिता, मैं इस समय आपको धन्यवाद देता हूं, आपने मुझे छुड़ाया है दासत्व से, बीमारी से, संकट समस्या से, आपने मुझे मृत्यु के बंधन से छुड़ाया है। मैं धन्यवाद देता हूं। आज तक आपने मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर जो उपकार किए हैं, हर एक उपकार के लिए आपको धन्यवाद देता हूं, आपकी महिमा करता हूं। प्रभु परमेश्वर पिता, आप मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। आप मुझे चलाइए प्रभु जी,
आप मेरा रक्षक है। आप कभी सोते नहीं, आप कभी ऊँघते नहीं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मेरे जीवन का, मेरे परिस्थिति का ताबा लीजिए, यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में, आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, मैं हमेशा कहता हूं, फिर से कहता हूं, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। यीशु मसीह अपने लोगों को अपने साथ लेकर जाने वाला है। क्या आपने अपनी तैयारी की है? अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया है तो समय है, यीशु मसीह को स्वीकार कीजिए और उनके शरण में आ जाइए। किसी की बहकावे में या किसी की बातों में मत आइए। यीशु मसीह सच्चा है ना? जैसा सच्चा सूरज है, जैसा सच्चा चांद है ना? उससे भी बढ़कर सच्चाई यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर है। सूरज एक दिन खत्म हो जाएगा, चांद एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर सदा सर्वदा का परमेश्वर है, कभी ना खत्म होने वाला परमेश्वर है, और वो परमेश्वर न्याय करने वाला है। तो याद रखिए, आइए प्रभु के पास प्रार्थना करें। आइए भजन संहिता 23 एक साथ में बोलेंगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदायक जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंठे और तेरे लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमेन। आइए प्रियजनों, हम आखिरी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें। स्वरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, हाथों को ऊपर उठाएं। समय अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सदा तक हम सबके साथ में बने रहे। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु को धन्यवाद। प्रियजनों, इस सप्ताह भर में जिनका जन्मदिन है और शादी का सालगिरह, हम उनके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। आज 6 तारीख है और आज मंगेश मोहिते, इस ब्रदर का जन्मदिन है। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। और शुक्रवार के दिन 11 तारीख को रॉबर्ट थोरात और संगीता थोरात, इस प्यारे परिवार का शादी का सालगिरह है। रॉबर्ट ब्रदर, संगीता सिस्टर, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। 12 तारीख शनिवार को ग्लेन फर्नांडिस, इस बेटे का जन्मदिन है। आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए प्रियजनों, हम प्रार्थना करें। इन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम इस समय मंगेश मोहिते, इस ब्रदर को आपके हाथ में देते हैं। रॉबर्ट एंड संगीता थोरात, इनको आपके हाथ में देते हैं। ग्लेन फर्नांडिस को, और साथ में प्रभु जी विश्व भर में जिनका भी जन्मदिन है, शादी का सालगिरह है या किसी प्रकार की वर्षगांठ है, प्रभु जी उन्हें आपके हाथ में देते हैं। उनका ताबा लीजिए प्रभु जी। हर एक के जीवन में खुशियां, शांति और प्रभु आपका आनंद आए प्रभु जी। हर एक खतरों से, हर एक जानलेवा बीमारी से इन्हें बचा के रखिए। पवित्रता में और धार्मिकता में चलाइए। दीर्घायुष्य दीजिए और आखिरी सांस तक ये आपके प्रति विश्वास योग्य रहे और आपके वचनों को याद करते हुए आगे बढ़े, ऐसा होने देना। धन्यवाद देते हैं पिता यीशु मसीह के मीठे मधुर पवित्र नाम में। आमेन। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियजनों, आप जो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, आपका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप जो हमसे जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कई लोगों के साथ में बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, इसके लिए आपको धन्यवाद। लाइक करने और शेयर करने भूलना नहीं। इससे क्या होगा प्रियजनों, कई लोगों को आशीर्वाद मिलने वाला है और उनको जो आशीष मिलेगा उसका हिस्सा आपको भी मिलने वाला है, मुझे भी मिलने वाला है। आपके परिवार को भी वो आशीष मिलने वाली है, मेरे परिवार को भी मिलने वाला है। आमेन। हालेलुया। प्रियजनों, आप अपना दान वगैरह जो भी है आपका, अपनी कलीसिया में दीजिए। आप जिस कलीसिया में जाते हैं उस कलीसिया में दीजिए। हम किसी से पैसे नहीं मांगते प्रियजनों, बस हम चाहते हैं हमसे जुड़े रहिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप हमारे लिए प्रार्थना करें, ठीक है ना। प्रार्थना सभा समाप्त हो गई। एक दूसरे से मिलिए, प्रभु का आशीष मांगे। जय मसीह की। जय हिंद।